हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका जो अर्धवार्षिक का पेपर होना है उसी पैटर्न पर आधारित जिस प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछे जाने हैं ऑप्शनल, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। ठीक है बच्चों। और ऐसा ही कुछ पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बात और है, लास्ट ईयर जैसा आपका एग्जाम हुआ था, जैसे आपको एक बुकलेट दी गई थी वहीं पर भरने के लिए दी गई, वहां भरने के बाद आपको वहीं पर जमा करना था। उसी पैटर्न पर इस बार भी आपको दिया जाएगा। जैसा आप सबको पता है, आपकी अभी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। इसी तरह का कुछ पेपर देखने के लिए मिलेगा, तो आपको ध्यान से सुनना है। इसमें मैं आंसर आपको जो भी आते हैं उनको बोलकर मैं बताऊंगा। बाकी का आपको जो आपकी पुस्तक है N1 लर्निंग आउटकम पर आधारित N1 जो आपकी पुस्तक है, याद रखना, ब्रिज कोर्स की, उसमें आंसर आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखना, उसमें आंसर आपको ढूंढना है, बाकी सब मिल जाएंगे। कुछ हम बता देंगे आपको। देखिए, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों। देखिए, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों की सही उत्तर वाले विकल्प पर गोला और घेरा बनाएं। ठीक है, इधर आपने सूचना पढ़ ली होगी, आई होप। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लें। ठीक है, देखो, इसमें यात्रा कार्यक्रम की सूचना हमको दी गई है, दिनांक दी गई है 5/12/2019, स्थान है गुना। यात्रा हेतु सभी बच्चे 6/12/2019 को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। गुना से बड़ौदा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन के ठीक 12 बजे पहुंचेगी। सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षक के साथ S4 कोच में बैठेंगे। रेलगाड़ी में खिड़की से अपने शरीर का कोई बाहर अंग न निकालें। सभी को शिक्षकों के निर्देशों का पालन करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। पहला क्वेश्चन है, शरीर से खिड़की का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। तो जैसा आप सबको पता है, क्या हो जाएगा, अंगों को चोट लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है। तो चादर का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहला, कि मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। ठीक है, बहुवचन बनाना था। छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ऊपर आप देख सकते हैं, अपने शिक्षक के साथ जा रहे हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही हो जाएगा। और यात्रा में ले जाने वाले सामान की सूची कौन सी सही है। तो चादर, कपड़े, टार्च। चादर, कपड़े, पानी की बोतल। टार्च, पानी की बोतल, कपड़े। टॉर्च, चादर और पानी की बोतल। इसमें से आप ऊपर देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ मिल जाएगा कि क्या क्या आपको ले जाना है। तो देखो, एक चादर, पानी की बोतल और कपड़े। ठीक है, आई होप। चलते हैं नेक्स्ट पर। पोस्टर देखकर आपको इसके कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको देना है। ठीक है, तो बच्चों इस पोस्टर को देखकर आपको आंसर देना है। तो इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि यह पोस्टर जो है पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, कि पर्यावरण को बचाइए। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें, प्रकृति से जितना हम लेंगे उसको दुगना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि दुगना वापस देने पर इसमें लिखा हुआ, देखो, प्रकृति संरक्षण के इस महापर्व पर हम संकल्प लें कि हम न केवल प्रकृति की रक्षा करेंगे बल्कि प्रकृति से जितना हम लेंगे उसको दुगना हम वापस करेंगे। ऐसे प्रयासों से ही प्रकृति समर्थ, दुनिया सुंदर एवं जीने योग्य बनेगी। ठीक है, तो प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता। ठीक है, नेक्स्ट है, पोस्टर में दिए गए चित्र किस बात का प्रतीक है। तो प्रकृति को बचाने का। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं केवल राज्य में, केवल जिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरे विश्व में। ठीक है, तो पूरे विश्व में। रहमान पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उपयुक्त पंक्ति में पानी शब्द मोती मानुष के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो मोती के लिए। देखो, तो यहाँ पर जो मोती है, मोती के लिए क्या कहा गया है, देखिए मैं आपको बताऊं। मोती के लिए कहा गया है जल के बारे में, और मानुष के लिए गया है उसके व्यवहार के बारे में। ठीक है, व्यवहार, क्योंकि मोती जो है जल में ही पनपता है और मनुष्य जो है व्यवहार से ही सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट है, उपयुक्त पंक्ति किस छंद की है। छंद का नाम बताइए और उसकी विशेषताएं लिखिए। कौन सी पंक्ति इसमें, प्रश्न क्रमांक 9, यानी यही पंक्ति बताना है किस छंद की है। यही जो पंक्ति है आपको बताना है किस छंद की है। यह जो आपको आंसर है वो आपकी लर्निंग आउटकम पर आधारित जो ब्रिज कोर्स की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों,
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार के होते हैं पत्र, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है बच्चों। इसको हम लोकल भाषा में अगर हम समझाने के लिए बोले तो व्यवहारिक और व्यक्तिगत, ठीक है, ऑफिशियल, ठीक है। तो कार्यकारी और व्यक्तिगत पत्र, जैसे हम किसी अपने रिलेशन में लिखते हैं मम्मी पापा या कुछ अपने व्यक्तिगत, तो वो व्यक्तिगत हो गया। लेकिन यदि हम किसी शिकायत या किसी अन्य को छुट्टी प्रार्थना पत्र वगैरह लिखते हैं तो ये कार्यालयी पत्र हो गए। इसका भी आपको लर्निंग आउटकम में जो आपकी बुक है उसके लास्ट में मिल जाएगा हिंदी के सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है, वह मन ही मन बड़े देव को मानने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनकी प्यास की मारी बुरा हाल है, पानी नहीं मिल रहा। इसमें आपको उचित विराम चिन्ह लगाकर आपको जो है लिखना है। तो जो आपकी लर्निंग आउटकम में एक चैप्टर है नर्मदा वाला, ठीक है, नर्मदा नदी वाला, ठीक है, उसमें एक लड़की जो है वो नर्मदा नदी बन जाती है। वैसे तो 7th क्लास में है ही चैप्टर, अगर आपको नहीं मिली तो 7th क्लास की जो बुक है हिंदी की उसमें देख लेना, वरना आपकी जो बुक है आपकी लर्निंग आउटकम ब्रिज कोर्स N1 उसमें आप जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। सभी जो है लर्निंग आउटकम से ही आना है, ध्यान रखना। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, उनने जो फ्यूज कंडक्टर उन्हीं मिसाइल का जो होता है मेन हिस्सा जिससे ऑपरेट होती है उसको बनाया था, ठीक है। इसका भी आंसर आपको वही मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आपको एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़ के आपको, जैसे बहुत से मनुष्य सोच सोच कर कि हमें सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं, अपनी असफलता को ही अपनी हाथों पीछे धकेल देते हैं, और सफलता की विजय की कुंजी तो अविचल श्रद्धा है, इस तरह से। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो शीर्षक को हम क्या लिख सकते हैं? तो उसके लिए हम लिख सकते हैं क्या? परिश्रम, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? परिश्रम, ओके। नेक्स्ट है, इस गद्यांश को अपने अर्थों में लिखिए, शब्द का अर्थ अपने मतलब इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि मेहनत के ऊपर, कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है, कोई भी लक्ष्य व्यक्ति की मेहनत से बड़ा या साहस से बड़ा नहीं होता, इस तरह की। और इसका आंसर भी आपको क्लास 7th की बुक या फिर आपकी जो 8th क्लास की लर्निंग आउटकम पर आधारित बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया? अब देखिए बच्चों, डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी जो स्थिति थी, है ना, वो ऐसी थी कि अगर कोई और होता तो वो हार मान जाता, ठीक है, लेकिन वो स्वावलंबी थी, अपना काम स्वयं करती थी, वो इतनी बड़ी से बड़ी पुरस्कार और इतनी बड़ी ऊंचे ओहदे पद पर विराजित हुई, इसलिए उनको जो है अपराजिता कहा जाता है, ठीक है। आपकी जो 8th क्लास की लर्निंग आउटकम की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए। तो भाई बिरसा मुंडा जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, एक चिकित्सक भी हैं, ध्यान रखना, है ना, और इसके बाद उपदेशक भी हैं, उपदेश भी देते थे, लोगों को अच्छी शिक्षा देते थे, और साथ में उनने जो है देश को आज़ाद कराने के लिए भी अपने प्राण जो है निछावर किए, युद्ध भी लड़े, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, आपका ये वीडियो। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, कोशिश करूंगा आंसर देने की। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों, ठीक है। टेक केयर।